Hello students, welcome to our YouTube channel and very good morning to all of you. So today we are going to discuss a Fries rearrangement. This is a chemical reaction for the phenol, okay? For the phenol, which is a very important for the exam point of view. अगर आप कोई भी competitive exam में appear होना चाहते हो तो this is a very important reaction, okay? So let's see. ऑब्वियसली अगर फिनॉल की रीअरेंजमेंट रिएक्शन है तो पहले हम क्या करेंगे, उसकी केमिकल रिएक्शन देखेंगे एंड देन वी आर गोइंग फॉर द मैकेनिज्म आल्सो. ओके, चलो हमारे पास क्या है, फिनॉल. ओके, ऑब्वियसली अब हम क्या करेंगे, इसको एक्टिवेट फॉर्म में लेके आएंगे विच इज NaOH से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड. ओके, अब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे ऑयल क्लोराइड से विच इज CH3C डबल बॉन्ड O एंड Cl. ओके, चलो अगर ऑयल क्लोराइड से रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से NaCl का रिमूवल होगा और हमें मिलेगा यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ यहाँ से पूरा ग्रुप जुड़ जाएगा विच इज CH3C डबल O. राइट, इसको हम बोलेंगे फिनाइल एसीटेट. ओके, अब इसकी हम कोई भी लुईस एसिड से ऑलमोस्ट केस में हम लेंगे AlCl3 से रिएक्ट करवाएंगे तो हमें हमारी प्रोडक्ट मिलेगी विच इज यहाँ पे OH इज एज इट इज, यहाँ पे आएगा CH3 एंड C डबल O विच इज ऑर्थो एंड यहाँ पे हमें मिलेगा पैरा डबल बॉन्ड O CH3. ओके, दिस इज अवर केमिकल रिएक्शन फॉर द फ्राइज रीअरेंजमेंट. एक बार फिर से देख लेते हैं क्या लिया है हमने, फिनॉल. ओके, उसको एक्टिवेट करने के लिए NaOH बेस के साथ रिएक्ट करवाया और हमें क्या मिला स्टूडेंट, सोडियम फेनॉक्साइड आयन. ओके, फर्दर उसकी रिएक्शन करवाई ऑयल क्लोराइड से. सो क्या होगा, NaCl विल बी रिमूव्ड आउट एंड वी आर हैविंग अ फिनाइल एसीटेट. देन हम क्या करेंगे, उसकी AlCl3 कोई भी लुईस एसिड से आप रिएक्ट करवा सकते हैं से रिएक्शन करवाएंगे तो हमें ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड O CH3. ओके, जिसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या हुआ स्टूडेंट, सी ऑर्थो पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोक्सी, तो इसको हम बोलेंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी. सी यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 1 2, तो ये क्या हुआ एसीटो और ये हुआ कीटोन, तो हम क्या बोलेंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटो phenol. Okay, and this one will be para hydroxy acetophenol. Okay, so इसकी हम क्या करेंगे, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन चेक करेंगे. सॉरी, केमिकल रिएक्शन तो हो चुकी है, अब क्या करेंगे, इसकी मैकेनिज्म पे जाएंगे. ओके, चलो है तो ये फिनॉल की रीअरेंजमेंट रिएक्शन, बट ये है किस पे, ये फ्राइज जो रीअरेंजमेंट रिएक्शन है वो काम करती है किस पे, एस्टर के ऊपर. सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फिनॉल में से एस्टर बनाएंगे. सी दिस इज अवर एस्टर, COOR, है कि नहीं. ओके, सो लेट्स गो फॉर द मैकेनिज्म. ओके, चलो सबसे पहले हमने क्या लेके रखा है, फिनॉल. अब फिनॉल में से फिनॉक्साइड आयन कैसे जनरेट होता है वो सारी चीजें हम देख के आए हैं. ओके, अगर किसी ने नहीं देखा है तो बायो में लिंक दी गई है, आप जाओ और सबसे पहले वो वीडियो को चेक करो. ओके, चलो क्या करेंगे, हम इसको NaOH से रिएक्ट करवाएंगे. ऑब्वियसली क्या होगा, Na इज प्लस OH माइनस, सो ये क्या करेगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन प्लस है, ऑक्सीजन तो ऑब्वियसली माइनस होगा. सो यहाँ पे क्या होगा, H2O मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा और क्या होगा, सोडियम फिनॉक्साइड जो है वो जनरेट होगा. ओके, ये क्या मिला हमें, सोडियम फिनॉक्साइड. ओके, चलो अब सिंपली क्या करेंगे, इसको रिएक्ट करवाएंगे किससे, ऑयल क्लोराइड से. अब देखो ऑयल क्लोराइड मतलब CH3C डबली बॉन्डेड O एंड Cl. राइट, अब ये कार्बन के बारे में सोचो स्टूडेंट. सी यहाँ पे दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स आर अटैच विद द सिंगल कार्बन, है कि नहीं. यहाँ पे क्लोरीन भी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एंड ऑक्सीजन तो है ही इलेक्ट्रोनेगेटिव. सो होगा क्या स्टूडेंट कि ये जो कार्बन है उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, केमिकल की इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी जनरेट होगी, वो भी हाईली. ओके,
बिकॉज ऑफ 2 हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप आर अटैच टू द सिंगल कार्बन। ओके, सो अब क्या होगा, ये जो कार्बन है उसको अगर कोई बैक सपोर्ट करने वाला मिलेगा तो वो क्या करेगा, यहां से अच्छा खासा लिविंग ग्रुप दिख रहा है विच इज हैलोजन, तो उसको रिमूव करेगा, है कि नहीं। तो उसको बैक सपोर्ट विद इलेक्ट्रॉन कौन करेगा, ऑब्वियसली हमारा ऑक्सीजन, क्योंकि उसके पास तो है ज्यादा इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या होगा स्टूडेंट, ये जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स है वो ये कार्बन को सपोर्ट करेंगे, और क्लोरीन को तो यही चाहिए, बस भागने का चांस चाहिए, है कि नहीं। तो ये क्या करेगा, क्लोरीन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब क्लोरीन रिमूव होगा तो यहाँ से अगर इसने इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो ये कार्बन से बॉन्डिंग करेगा, राइट। जैसे ही बॉन्डिंग करेगा ये सोडियम ये क्लोरीन के साथ रिमूव हो जाएगा। इन शॉर्ट यहाँ पे NaCl का रिमूवल होगा, ये सोडियम गया, ये क्लोरीन गया। ओके, बचा कौन, ऑक्सीजन के साथ ये कार्बन, ओके, जिसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। क्या सीन हो रहा है स्टूडेंट, फोकस, क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन है, राइट। अब ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ा, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कार्बन, कार्बन के साथ डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन एंड CH3। ओके, तो ये क्या हुआ, हमारे एस्टर की फॉर्मेशन हुई, जिसको हम क्या बोलेंगे, फिनाइल एसीटेट। ओके, चलो अब क्या होगा स्टूडेंट, इसको हम करवाएंगे रिएक्ट विद लुईस एसिड। यहाँ इस केस में हम कौन लेंगे, AlCl3, है कि नहीं। चलो अब होगा क्या स्टूडेंट, इसके बारे में सोचो। क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन है जिसके पास क्या है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और लुईस एसिड को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो होगा क्या, सी यहाँ पे एक बार लिखते हैं, क्या है हमारे पास, फिनॉल तो अब रहा नहीं, एसिटोफिनॉन है, ऑक्सीजन है, उसके साथ अटैच्ड है कार्बन विथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एंड यहाँ पे अटैच CH3। ओके, चलो क्या है, ये ऑक्सीजन जो है उसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ पे कौन है, AlCl3, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये जो ऑक्सीजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट करेगा, है कि नहीं। ओके, डोनेट करेगा मतलब अटैच होगा। तो हमारे पास कुछ ऐसा सीन जनरेट होगा दैट यहाँ पे कौन है, ऑक्सीजन, उसके साथ कौन अटैच हुआ, AlCl3, और यहाँ पे कौन अटैच हुआ, ऑलरेडी है CH3। ओके, चलो सो अब ये ऑक्सीजन के बारे में सोचो स्टूडेंट। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, एक तो उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए, राइट। ओके, एक काम करो, यही स्पीसीज में यहाँ पे ठीक से ड्रॉ कर दी। क्या है हमारे पास, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे AlCl3, यहाँ पे कार्बन विद डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एंड यहाँ पे CH3। ओके, चलो अब ये जो ऑक्सीजन है उसके बारे में सोचो। एक तो वो बेचारा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऊपर से उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर करके और बॉन्ड बना बना के खुद पे क्या ला के रखा है, पॉजिटिव चार्ज, जो उसको टॉलरेबल नहीं है। सो अब उसको कोई एक बॉन्ड को क्लीव करना पड़ेगा, राइट। अगर वो ये वाला बॉन्ड क्लीव करेगा सो हम तो बैक कर जाएंगे, वापस वहीं चले जाएंगे, तो ये बॉन्ड तो AlCl3 वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। अब अगर ये बॉन्ड की बात करें तो यहाँ तो स्टूडेंट्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो ऑब्वियसली ये बॉन्ड भी ब्रेक नहीं हो सकता इजीली। ओके, सो अब बचा कौन, ये वाला कार्बन वाला बॉन्ड। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, कार्बन को फ्री कर देगा, है कि नहीं। चलो सो यहाँ पे सबसे पहले ये देखते हैं कि बनेगा क्या, राइट। चलो अगर कार्बन वाला बॉन्ड ऑक्सीजन ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑक्सीजन तो है ही, उसके साथ अटैच्ड है AlCl3। अगर उसने एक बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो वापस उस पे आ गया अपना नेगेटिव चार्ज। और अब ये देखो फ्री कौन हो रहा है, वो स्पीसी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। फ्री हो रहा है CH3, कार्बन एंड डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन। ओके, चलो अब इसके बारे में सोचो। कार्बन जो अटैच्ड है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होगा नेगेटिव, एंड अपना कार्बन जो है उस पे होगा पॉजिटिव। तो ये जो स्पीसी है वो हमारे लिए इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगी। ओके, हाउ, लेट्स सी। चलो अब यहाँ पे देखो, ओके यहाँ पे ड्रॉ कर रही। चलो क्या है, ऑक्सीजन है, उसके साथ अटैच्ड है AlCl3। अब होगा क्या स्टूडेंट, हमें ये जो इलेक्ट्रोफाइल है उसको हमारी एरोमेटिक सिस्टम में अटैच करवाना है। कैसे होगा, ऑक्सीजन के ऊपर तो
वापस अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। सो ऑब्वियसली अब क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन रिंग के साइड थ्रू करेगा, जिसकी सारी बातें हम फिनॉल में करके आए हैं। अगर नहीं देखा है लेक्चर तो यहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, प्लीज फर्स्ट गो एंड चेक द रिएक्शंस। ओके, होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन रिंग की साइड फेंकेगा। जैसे ही रिंग की साइड फेंकेगा, ये बेचारा कार्बन 5 बॉन्ड तो बनाने नहीं वाला, तो ये क्या करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज। ओके, इन शॉर्ट ये कार्बन पे आया नेगेटिव चार्ज और अपना इलेक्ट्रोफाइल है पॉजिटिव यहाँ पे, राइट। तो ये जो पॉजिटिव कार्बन है वो इस पे अटैच होगा। कैसे, लेट्स सी। चलो, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के साथ AlCl3 एज इट इज, राइट। अब ये बॉन्ड है वो ब्रेक होके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है, जिसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। क्या हुआ है, सी, ये बॉन्ड एज इट इज, ये भी एज इट इज। यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ है, ऑक्सीजन है उसके साथ जुड़ा है AlCl3। ओके, अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो था वहां पे अपना इलेक्ट्रोफाइल का कार्बन आके अटैच होगा। सी, दिस कार्बन हैविंग अ डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन एंड CH3, राइट। चलो, अब ऑर्थो पोजीशन पे क्या हुआ, अपना फंक्शनल ग्रुप आके अटैच हो गया। बट व्हाट अबाउट एरोमेटिसिटी, वो तो ब्रेक हो चुकी है, हमने कहीं रहने ही नहीं दी, है कि नहीं। सो अब ये पोजीशन के बारे में सोचो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, राइट। वो बेचारा क्या करेगा, एज यूजुअल अपने आप को सेक्रीफाइस करेगा। जैसे ही यहाँ से H+ के फॉर्म में वो रिमूव होगा, वैसे ही यहाँ पे वापस पाई बॉन्ड क्रिएशन हो जाएगा, क्योंकि वो H+ के फॉर्म में जा रहा है तो अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देते जाएगा। तो यहाँ पे वापस बॉन्ड आ चुका है, बाकी सारे बॉन्ड एज इट इज है। ये जो कार्बन है वो COOCH3 है और यहाँ पे जैसे ही ये पाई बॉन्ड क्रिएट हुआ, ऑब्वियसली यहाँ से डबल बॉन्ड कैरेक्टर ब्रेक हो जाएगा और ऑक्सीजन विथ अपने इलेक्ट्रॉन, मतलब उस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे कौन आया, AlCl3 एज इट इज। ओके, अब जैसे ही यहाँ से H+ रिमूव हुआ, ये ऑक्सीजन के बारे में सोचो, नेगेटिव चार्ज है तो ये हाइड्रोजन इसको अप्रोच करेगा। ओके, सो होगा क्या, यहाँ पे स्पेस कम है स्टूडेंट, बस आई थिंक समझ में आ जाएगा। चलो, क्या हुआ, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था तो ये जो यहाँ से सेक्रीफाइस हुआ हाइड्रोजन है, ये बोलेगा बेटा सेक्रीफाइस किया ही है तो मैं तुझे ऐसे ही रखड़ने नहीं दूंगा, है कि नहीं। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन उसको खुद के साथ अटैच कर लेगा। जैसे ही यहाँ पे H+ अटैच होगा, AlCl3 रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पे मुझे AlCl3 मिलेगी, राइट। और ऑर्थो पोजीशन पे हमारा CH3 विद डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है कि नहीं। चलो, तो ये हमें क्या मिल गई, ऑर्थो वाली प्रोडक्ट मिल गई, जिसका नाम क्या होगा स्टूडेंट्स, ऑर्थो पोजीशन पे ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन, है कि नहीं। चलो, बहुत इजी है, समझ में आ गया। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या किया। फिनॉक्साइड तक तो सब सेम है, राइट। फिनॉक्साइड जैसे ही जनरेट हुआ, उसको हमने रिएक्ट करवाया ऑयल क्लोराइड के साथ। वहां से क्या होगा, ड्यू टू चार्ज डिफरेंट NaCl रिमूव होगा और ऑक्सीजन के साथ C डबल बॉन्ड OCH3 अटैच होगा। ओके, देन हम उसको रिएक्ट करवाएंगे AlCl3 के साथ। अब AlCl3 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन अपने लॉन पेयर AlCl3 को डोनेट करेगा और वो अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन से। C क्या हुआ, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड OCH3 एज इट इज एंड अब न्यूली बॉन्डेड स्पीसी है AlCl3। ओके, चलो अब क्या होगा, अब AlCl3 जुड़ चुका है तो अब क्या करेंगे, एक बॉन्ड को क्लीव करना पड़ेगा। वाई, बिकॉज ऑक्सीजन के पास 3 बॉन्ड है तो वो क्या करेगा, कार्बन वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा। सो अब हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन भी हो चुकी है और हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन AlCl3 वाला एक फिनाइल रिंग। ओके, चलो अब यही जो इलेक्ट्रोफाइल है वो फिनाइल रिंग की ऑर्थो पोजीशन पे आके अटैच होगा, क्योंकि वहां पे केमिकल की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, है कि नहीं। तो ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अटैच होगा तो कुछ ऐसा सीन होगा, यहाँ पे कौन है, AlCl3 एज इट इज है। देन यहाँ पे कार्बन ज्वाइंट है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड CH3 के साथ।
अब होगा क्या, एरोमेटिसिटी किल हो चुकी है, सो ये हाइड्रोजन उसको वापस लाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करेगा, यहाँ पे वापस पाई बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, जो हाइड्रोजन रिलीज हुआ है वो हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ अटैच, मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप अपना वापस आ जाएगा, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3 तो है ही, तो हमें क्या मिलेगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल। अब जैसी चीज ऑर्थो में हुई है वैसी हम सिर्फ सेम पैरा में भी तो कर सकते हैं, है कि नहीं? ओके, तो सेम मैकेनिज्म होगी, सो एक बार ट्राई करो पैरा पे अगर आप कर सकते हो क्या, राइट? ओके, सो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद द न्यू केमिकल रिएक्शन और द मैकेनिज्म। बट टिल देन अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आप इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन को सबसे पहले देख सके और कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करे। ओके स्टूडेंट, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।